स्टैंडर्ड थर्ड सीबीएसई बोर्ड, उसमें मैथ्स में हमने 2 पार्ट किए तीसरे चैप्टर के। आज हम तीसरा पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। उसमें 16 नंबर की हम एक्सरसाइज लेंगे। फिल इन द ब्लैंक स्पेसिस ऑन द नंबर लाइन। यहाँ पे 100 है, फिर देखो यहाँ पे 110 हो गए। आपको पता ना चले ना तो यहाँ देखने का कितना है 10 फिर 0, 10 के बाद 11 फिर 0, 11 के बाद 12 फिर 0, 12 के बाद 13 फिर 0, 13 के बाद 14 फिर 0, 14 के बाद 15 फिर 0। 100 है, यहाँ पे 11 था, 11 के आगे क्या आता है 10, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी हमें 0 रख देने का। 11 के बाद 12 फिर 0, 12 के बाद 13 फिर 0, 13 के बाद 14 फिर 0, 14 के बाद 15 फिर 0। अगर आपको डायरेक्ट आ जाए कि 100, 110, 120 तो अच्छा है, आप वैसे भी कर सकते हो। यहाँ पे 12 है, 12 के आगे आता है 11 और 0, 11 के आगे आता है 10 और 0, 12 के बाद 13 फिर 0, 13 के बाद 14 फिर 0 और 14 के बाद आता है 15 फिर 0। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने 16 नंबर की एक्सरसाइज खत्म कर दी। अब हमें लेनी है 17 नंबर की एक्सरसाइज। सो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। हमें नंबर लाइन पे ये जो 115 है वो दिखाना है। जैसे कि यहाँ पे 110 है, 120 है, उन दोनों के बीच में जो आता है वो 15 हो जाता है। अभी यहाँ पे हमें 122 बताना है, तो ये रहा 142। ये बीच का जो होता है वो 145 होता है। तो यहाँ पे 41, 42, 43, 44 और 45 यानी अप्रोक्स यहाँ पे आएगा 142। आप अपनी स्केल से करना चाहो तो आप स्केल से भी कर सकते हो, क्योंकि 2 नंबर के बीच में 10 लाइन आती है। यहाँ पे 127, 127 यानी 120 और 130 के बीच में जो होता है वो 125 का होता है। 5 के बाद थोड़ी जगह रख के 26, थोड़ी जगह रख के 27, ऐसे लाइन करके लिख देने का 127। आगे हम देखते हैं 139 यानी 40 में एक कम, ये रहा 140। उसमें एक कम यानी एक नंबर आगे आ जाने का, यहाँ पे ऐसी लाइन कर देने की और लिख देने का 139। यहाँ पे हमें बताना है 148। 48 के बाद आता है 49 और 50, यानी इसमें 2 ऐड करें तो 50 हो जाता है। तो हमें 148 में 150 में 2 कम करने के, ये 1 और ये 2, हमने 2 क्या कर दिए कम कर दिए और यहाँ पे हमने लिखा 148। क्या लिखा 148। अब हमें करना है सर्कल द बॉक्सेस विच मैक 125। जिसका 125 बने उस पे सर्कल करो। तो मैं एक बात बता दूं आपको, इन दोनों में 5 दिखता है आपको पीछे नहीं, यानी ये पॉसिबल ही नहीं है। इन दोनों में पीछे 5 दिखता है नहीं,
यानी पॉसिबल ही नहीं है। इन दोनों में पीछे 5 दिखता है, एक में दिखता है, एक में दिखता है, यानी ये पॉसिबल है। तो हम इसका टोटल करके अभी चेक करते हैं। इन दोनों में पीछे में से किसी में एक में 5 है तो अभी हम टोटल करके चेक करते हैं। इन दोनों में से किसी में एक में 5 है तो हम इसका टोटल करके चेक करते हैं। इनमें से भी एक में 5 है तो हम इसका भी टोटल करके चेक करते हैं। इसमें भी एक में 5 है, हम टोटल करके चेक करते हैं। इसमें तो 5 है ही नहीं, यानी ये पॉसिबल नहीं है। और इसमें दोनों में 5 है, दोनों में 5 भी नहीं चलेगा, कोई एक में ही 5 होना चाहिए। यहाँ पे दोनों में 5 है, यानी ये भी पॉसिबल नहीं। क्यों एक ही 5 चलेगा? क्योंकि हमें लाना है 125, उसके पीछे 5 है, तो कोई भी दो नंबर में से कोई एक नंबर में हमें 5 चाहिए। सबसे पहले हमें 30 और 95 का देखना है, तो हम उसका प्लस करते हैं। 30 प्लस 95, टोटल किया तो 5, 9 और 3 का टोटल करो तो 125। हमें लाना भी है 125, इसका मतलब इसके ऊपर सर्कल आएगा। अभी 20 और 105 का देख लेते हैं। 20 और 105, 5 का 5, 2 का 2, 1 का 1, इसका भी प्लस आ गया 125। हमें 125 ही चाहिए, तो हम इसमें भी क्या कर देंगे, सर्कल। अब हमने ये भी टिक किया था, एक में 5 था, इसलिए तो हम इन दोनों का भी टोटल करते हैं। 15 प्लस 107, 15 प्लस 107, 7 और 5 12, ऊपर 1, 1 और 1 2, और ये 1। आंसर आया 122, पर हमें तो चाहिए 125, यानी ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे 15 और 110 है, हम उसका भी टोटल करेंगे। 15 और 110, इसका टोटल 5, इसका टोटल 2 और 1 का 1। आंसर आ गया 125। ये रहा 125, तो हम उसमें भी क्या करेंगे, सर्कल। अब लास्ट बाकी रहा है 55 प्लस 70, वो भी हम चेक कर लेते हैं। 55 प्लस 70 टोटल करो तो इसका 5 है, इन दोनों का टोटल करो तो 12 है। आंसर आया 125, तो इसमें भी हम सर्कल कर देंगे। 19 नंबर की एक्सरसाइज है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे हमें जो टेबल दिया है उसको हमें कंप्लीट करना है, कर देते हैं। यहाँ पे 154 है, यानी उसको पढ़ते हैं साथ में 154, उसमें हमें 100 दे दिया है, तो हमें क्या लिखना है, 54। पता ना चले तो यहाँ पे भी लिखा है, देखो 154। आगे देखते हैं दूसरा, यहाँ पे लिखा है 163, तो 100 और 63, और उसमें भी यहाँ पे लिख दिया है 100 और 63। आगे देखते ही जाएंगे हम। 178, 100 तो है, और कितना आया, 78। 100 का 1 तो है, कितना आया, 78, यानी 78। हम आगे देखेंगे। 182, 82 आता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 82। यहाँ पे 100 है,
और 82 में 80 लिखा है पर 2 लिखना बाकी है। आगे हम देखते ही जाएंगे। यहां पे लिखा है 195, 95 100 लिखा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 95। यहाँ पे 109 लिखा है, हमें क्या लिखना है 5। 169 100 है, हमें क्या लिखना है 69। यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे 169। अब लास्ट बाकी रहा 177। 100 लिखा है, हमें लिखना है 77। 100 लिखा है, हमें लिखना है 77। बहुत इजी है। स्पेलिंग पढ़ो, स्पेलिंग के ऊपर से यहाँ पे नंबर लिखो, यहाँ पे जो लेटर यानी जो नंबर बाकी है वो लिख दो, बात खत्म। कल हमने एक एक्सरसाइज में किया था, उसमें 100 बनाना था और यहाँ पे हमें करना है 150। एक्सरसाइज नंबर 21, लुक एट द नंबर लाइन and help the frog reach the number 150. Also fill in the blanks. अब हम शुरू करते हैं यहां से। करना कितना है 150, यहां पे कितना है 130। आपको पता होना चाहिए 30 के बाद हम करें ना तो 40 50 यानी 2 बचे और उसके पीछे 0 लगा दे तो 20 होता है। अगर आपको ऐसे ना आए तो आपको क्या करना है 150 में से 130 निकालने हैं। 0 में से 0, 5 में से 3 जाए तो 2, 1 में से 1 जाए तो 0। मैंने कल कहा था कि आपको ये सब रफ में करना है, मैं तो बाजू में दिखाता हूं। आंसर आया 20। यहां पे भी साथ में देख लेते हैं। 100 है और ये है 150। आपको 10 के बाद गिनने का 15 लाना है। 11 12 13 14 15, 1 2 3 4 5, 5 यानी 50 आएगा। अगर ऐसे ना आए तो आपको क्या करना है 150 में से 100 निकालने हैं। 0 में से 0 जाए तो 0, 5 में से 0 जाए तो 5, 0 में से 0 जाए तो 0। तो आंसर क्या आया 50। और एक साथ में देख लेते फिर हम ड्रॉ करना सीखेंगे। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 15 है। 12 के बाद आता है 13 14 15 यानी 3 आते हैं। 3 के पीछे 0 लगा दो तो 30 हो गया। अभी हमें क्या करना है, तो अभी हमें दूसरी तरह से करना हो तो 150 में से ये 120 निकालने की। ये 0, 5 में से 2 जाए तो 3 और ये 0, तो आंसर आ गया 30। હવે પહેલો જમ્પ લગાવવાનો છે 130 નો। અહીંથી સીધું જશે 130 પર। સીધો 130 નો આપણે જમ્પ લગાયો, અહીં લખી દેવાનું 130। બીજો જમ્પ આવે છે 20 નો। ના ખબર હોય તો આપણે 150 સુધી પહોંચવાનું હોય, અહીંયા લખી દેવાના 20। આ જમ્પ છે એ 100 નો છે, સીધા 100 પર જઈશું। 100। બીજો જમ્પ ક્યાં હોય 150 સુધી હોય। यहाँ पे 50 लिख देगा। जो यहाँ पे दिया है वही हमें लिखना है। 120 है तो पहले हम 120 पर जंप लगाएंगे। ये रहा 120। अभी 30 है पर हमें जाना कहाँ पे 150 तक। 150 तक यहाँ पे लगा देने का और यहाँ पे लिखने का 30।
राइट नंबर्स इन द ब्लैंक बॉक्सेस। जो ब्लैंक बॉक्सेस है उसमें हमें नंबर लिखना है। 80 में कितने ऐड करें तो 150 आता है? तो इसके दो तरीके हैं। इन लोगों ने ऐसा लिखा कि 80 में आप कितने ऐड करो तो 150 आता है। 8 के बाद शुरू करो, 15 पे रुक जाओ। 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यानी 7 के पीछे जीरो लगा देने का, यानी यहाँ पे 70 आंसर आता है। अगर समझो आपको ऐसे नहीं आता तो आपको 150 में से 80 निकालने का। 150 में से 80, जीरो में से जीरो जाए तो जीरो, 5 में से 8 न जाए तो 15 और बाजू में काटो। 15 में से 8 जाए तो 7, यानी 70। अब हमें निकालना है 150 में से 111। तो 150 में से हम 111 निकालते हैं, यानी 111। यहाँ पे बोरो लेना पड़ेगा, यहाँ पे कट करके 4 करना पड़ेगा। 10 में से 1 जाए तो 9, 4 में से 1 जाए तो 3, आंसर आया 39। यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 39। आगे यहाँ पे 15 लिखा है, हमें करने हैं 150। तो क्या करेंगे? 150 में से हमें 15 निकालने पड़ेंगे। तो चलो हम निकालते हैं 15 में से 150, यानी बिग नंबर ऊपर, स्मॉल नंबर नीचे। 0 में से 5 न जाए तो बोरो, यहाँ पे 4। 10 में से 5 जाए तो 5, 4 में से 0 जाए तो 4 और 1 में से 1 जाए तो 0। आंसर कितना आया? 45। आगे देखते हैं 150 में से 125 निकालने हैं। यहाँ पे 10, यहाँ पे 4। 10 में से 5 जाए तो 5, 4 में से 2 जाए तो 2, 1 में से 1 जाए तो 0। आंसर आया 25। यहाँ पे हम लिख देंगे 25। 150 में से 127 निकालने हैं। 150 में से 127, यहाँ पे बोरो, यहाँ पे कट। 10 में से 7 जाए तो 3, 4 में से 2 जाए तो 2, 1 में से 1 जाए तो 0। आंसर आया 23। यहाँ पे हम लिखेंगे 23। 200 दिया है, उसमें से 80 निकालना है। तो 200 में से हम 80 निकालेंगे। आप लोग कहोगे यहाँ पे तो प्लस दिया है, पर हम कितना ऐड करें तो 200 आता है, इसके लिए हमें 200 में से 80 निकालना पड़ता है। 0 में से 0 जाए तो 0, यहाँ पे बोरो लेने का और यहाँ पे कट करने का। 10 में से 8 जाए तो 2 और 1 का 1। आंसर आ गया 120। अब हम आगे लेते हैं यहाँ पे। अब हमें क्या निकालना है? हमें अभी निकालना है 200 में से 150। 200 में से 150 निकालना है। तो ये रहा 200, उसमें से 150 निकालो। 0, यहाँ पे बोरो लेने का, एक कट करो। 10 में से 5 जाए तो 5, 1 में से 1 जाए तो 0। यदि आपको अपने आप आ जाए बिना गिने तो अच्छी बात है, ना आए तो ऐसे करने का, यहाँ पे लिख देने का 50। फिर हमें 200 में से 70 निकालना है। ये रहा 200 और ये रहा 70।
जीरो, जीरो में से 7 नहीं जाए तो बोरो और यहाँ पे कट। 10 में से 7 जाए तो 3, 1 का 1, यहाँ पे आ गया 130। अभी हमें 200 में से 50 निकालना है। 200 और ये 50, जीरो में से जीरो जाए तो जीरो, यहाँ पे बोरो लेने का, यहाँ पे कट करने का। 10 में से 5 जाए तो 5 और 1 का 1, तो आंसर आया 150। माइनस आपको आते हैं इसीलिए समझाने की कोई जरूरत नहीं है। 200 में से 180 निकालने हैं, हम ध्रुविल को पूछेंगे। बोलो 200 में से 180 निकालो, कितने आएंगे? तो 200 में से 180 सही है। ध्रुविल का आंसर उसने अकेले बिना गिने कर दिया है, वैसे है तो भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे सम करने का। 10 में से 8 जाए तो 2, 1 में से 1 जाए तो 0, यानी यहाँ पे 20 आया। अभी ये तो बहुत इजी है, 200 में से 100 जाए तो कितना आता है? बोलो तो। 200 में से 100 जाए तो 100 आता है। 22 नंबर की एक्सरसाइज, लुक एट द नंबर लाइन एंड हेल्प द फ्रॉग रीच द नंबर 200, ऑल्सो फिल इन द ब्लैंक्स। आगे हमने किया था वैसा ही है, हमें यहाँ पे 200 करने हैं, 130 दिए हैं, तो हम कितना ऐड करेंगे तो 200 आएगा? तो हम 200 में से 130 को निकालेंगे। 200 और 130, जीरो में से जीरो जाए तो जीरो, यहाँ पे बोरो लेकर कट करने का। 10 में से 3 जाए तो 7, 1 में से 1 जाए तो 0, आंसर आया 70, वो हमें यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे 200 में से 160 जाए तो आंसर क्या आएगा? 40 आएगा। आप अपने हिसाब से माइनस कर सकते हो। पहला जंप 130 का है, तो देखो ये रहा 130, तो हम जंप लगाते हैं, आ गया 130। अभी हमें 70 ऐड करने हैं, पर हमें 200 तक पहुंचना है, तो हम पहुंच जाएंगे। यहां से 200 तक जंप लगा देते हैं, यहां पे लिख देते हैं 70। नीचे भी बहुत इजी है, पहले 160 तक हमें जंप लगाना है, ध्यान रखना गिर न जाओ, बहुत लंबा जंप है। लंबा जंप लगा दिया इस बार 160 का। 40 ऐड करने हैं, यानी हमें 200 तक पहुंचना है, यहां से 200 तक पहुंच गए, यहां पे लिखने का 40। अब हम क्या लिखेंगे? राइट द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर लिखने हैं। अब जो मिसिंग नंबर आ रहे हैं वो 100 के ऊपर के हैं। 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160। बहुत इजी। 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180। अब जो नंबर है वो ध्रुविल बोलेगा, बोलो। 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200. Very good. 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188,
189, 190। अब हम लेंगे एक्सरसाइज 24। फिल इन द बॉक्सेस बाय जंपिंग 5 स्टेप फॉरवर्ड। फॉरवर्ड यानी आगे, हमें 5 स्टेप आगे बढ़ने हैं। 100, 105, 110, फिर आता है 115। ना आए तो ऐसे करने का, 10 है, 11, 12, 13, 14, 15। फिर ये 120 है, फिर कितना आएगा तो दो, 21, 22, 23, 24, 25। और अगर डायरेक्ट आ जाए तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो 125। फिर तो 130 लिखा है, फिर आएगा 135। कैसे आया? 30 है, 31, 32, 33, 34, 35 हो गया। फिर आएगा 140, 40 के बाद आएगा 145। देखो 40 के बाद गिनते हैं, 41, 42, 43, 44, 45। तो ये आ गया 45। हमें 5 स्टेप क्या करने थे? जंप करने थे और आगे बढ़ना था। दूसरे में लिखा है फिल इन द बॉक्सेस बाय जंपिंग 10 स्टेप फॉरवर्ड। 10 आगे जाना है। जो आपको वैसे ना आए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे 10, 11, 12, 13, 14। सबके पीछे 0 है तो हमें यहाँ पे भी क्या लगा देने का? 0। आप ऐसे भी कर सकते हो और 10 ऐड करके भी आप लिख सकते हो। कई बच्चों को तो ऐसे ही आ जाता है, 110, 120, 130, 140। ओके, अभी हम आगे बढ़ेंगे। अभी हमें 20 स्टेप आगे जाना है। 20 स्टेप में कैसे करने का मैं जो सिखाता हूं उस हिसाब से 10 है, फिर 11 नहीं 12, 13 नहीं 14, 15 नहीं 16, 17 नहीं 18, 19 नहीं 20। अब हमें सब में पीछे क्या कर देने का? 0। यहाँ पे 0 करने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हमें बॉक्स वाला ही फाइंड करना है। यानी ये हम इरेज कर देंगे। अब आएगा यहाँ पे देखो, 120 के बाद 140, 140 के बाद 160, 160 के बाद 180। अब आ गया आफ्टर नंबर, जिसे हम ऐसा भी कहते हैं कि एक ज्यादा। यहाँ पे लिखा है ना, मोर देन, वन मोर देन, यानी एक ज्यादा। और उसको जस्ट आफ्टर नंबर भी कहते हैं। 50 के बाद क्या आता है? 51, आगे 1 है तो 1। 68 के बाद क्या आता है? 69, आगे 1 है तो 1। 96 के बाद क्या आता है? 97, आगे 1 है तो 1। 53 के बाद क्या आता है? 54, आगे 1 है तो 1। 84 के बाद क्या आता है? 85, आगे 1 है तो 1। 69 के बाद क्या आता है? 70, आगे 1 है तो 1। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। Write the number that come just before the given number. Before यानी उसके आगे। दूसरी तरह से कहे तो 1 लेस देन। 1 लेस देन यानी एक कम। यहाँ पे 160 है, एक आप कम कर दो तो 60 में से एक जाए तो 59, आगे 1 है तो 1। यहाँ पे 78 है, उसमें से एक कम कर दो तो 77, आगे 1 है तो 1। यहाँ पे 99 है, एक आगे बढ़ो तो 98,
और यहाँ पे 1। हमें पीछे यानी ऊपर का एक नंबर लेना है, एक कम करना है। 53 है तो 52 हो जाएगा और आगे 1। 87 है तो 86 हो गया, आगे 1। 55 है तो 54 हो गया, आगे 1। अब बात आती है बिटवीन नंबर की। बिटवीन नंबर यानी बीच के नंबर, वो भी एक तरह के आफ्टर नंबर ही होते हैं। देखो 158 के बाद क्या आएगा? 58 के बाद आएगा 59। 187 के बाद क्या आएगा? 87 के बाद आएगा 88, आगे 1 है तो 1। 64 के बाद क्या आएगा? 64 के बाद आएगा 65, आगे 1 है तो 1। 76 के बाद क्या आएगा? 76 के बाद आएगा 77, आगे 1 है तो 1। 92 के बाद आएगा 93, आगे 1 है तो 1। 89 के बाद आएगा 90, आगे 1 है तो 1। तो ये पूरा हमने यहाँ पे आफ्टर, बिफोर, बिटवीन नंबर की एक्सरसाइज पूरी की। एक्सरसाइज 30, फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस एप्रोप्रिएटली। हमने ये पहले भी कर दिया है। ये जो है ना वो 100 का है और 1 है, तो 100 में हम 1 लिखेंगे। ये है टेंस का और 2 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2। और ये है वंस का, वो कितने हैं? 1 2 3 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4। उससे नंबर बन जाएगा 124। हम यहाँ पे लिखेंगे 124। यहाँ पे स्पेलिंग भी लिखेंगे 124। यहाँ पे 100 का 1 है। टेंस के कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 टेंस के हैं। वंस के कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको मिला दो तो क्या होता है? 168। वो हम लिख देंगे यहाँ पे। अब हम वर्ड्स में लिखेंगे 168। यहाँ पे 100 का 1 है, टेंस के 4 है और वंस का 1 है। इसको पढ़ते क्या है? 141। यहाँ पे 100 का 1 है। टेंस के कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। टेंस का 6 है। वंस का कुछ दिया नहीं तो 0। यहाँ पे 100 का 1 है, टेंस के 2 है और वंस के कितने हैं? 1 2 3 4 5, यानी 5। यहाँ पे 100 के 2 है तो 2 लिखेंगे। टेंस का कुछ नहीं है तो 0, वंस का भी कुछ नहीं है तो 0। अब हम पढ़ते हैं 125। ये रहा 125, यहां से हम ज्वाइंट करेंगे। 200, ये रहा 200, हम ज्वाइंट करेंगे। 141, ये रहा 141, ज्वाइंट करेंगे। 160, ये रहा 160, ज्वाइंट करेंगे। मार्क द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ये नंबर लाइन पर हमें जो नंबर दिए हैं वो मार्क करने हैं, दिखाने हैं।
पहला है 153, तो इसके दोनों के बीच में 4 लाइन आएगी, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, यहाँ पे कम हो रही है, छोटी छोटी करेंगे पर 4 लाइन आनी चाहिए। 1, 2, 3, 4 और 5 में तो 155 आ जाता है, यानी 153 है तो देखो 151, 52 और 53, यहां पे आएगा 153। 165 तो 60 और 70 के बीच में ही होता है। 172 यानी 70 के बाद 71, 72। 188, 88 यानी 80 और 90 के बीच में 85 होता है। 85 के बाद गिनो 86, 87, 88, तो आ गया 188। फिर 197 है, 90 और 20 के बीच में 95 होता है। 95 के बाद 96, 97, यहां पे आ गया 197। वैसे हम आगे करेंगे 125 इन दोनों के बीच में आता है, 20 के बाद 25 होता है। पर यहां पे दिक्कत क्या है पता है, 20 का फर्क है। कितने का? 20 का। 10 का ऊपर की तरफ फर्क होता ना तो वो बीच में आता, पर यहाँ पे 20 का फर्क है, यानी 130 बीच में है। हमें लेना है 125, यानी इन दोनों के बीच में ले लेने का। 148, ये 40 और 60 है, उसके बीच में तो क्या आएगा? 150। 48 यानी 2 कम, यहां से 2 नंबर कम, यानी ये 1 और ये 2, यहां पे आ गया 148। 156, ये 60 और 80, ये रहा 50-50। इसके बाद 56 कहा है, तो इन दोनों के बीच में एक आगे लेने का 156। 175 यानी 60 और 80 के बीच में आता है 70, और इन दोनों के बीच में आता है 5, 175। फिर यहां पे है 126, यानी 20 और 40 के बीच में आता है 130, इन दोनों के बीच में आता है 25, उसमें एक ज्यादा हो गया 126। 142 यानी 40 से आगे 2, 41, 42, यहां पे आया 142। 155, 40 और 60 के बीच में ये 50 आता है, और 55 यानी 51, 52, 53 और बीच में 155, 50 और 60 के बीच में आता है। 168 यानी 60 और 80 के बीच में 170 होता है, और 68 यानी इसमें 2 नंबर पीछे जाने का, यहां पे 168। अब यहां पे आया है 190, 80 और 200 के बीच में आता है 190। इसकी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज्यादा आएगा, घर पे प्रैक्टिस चालू रखो। 66 में कितने ऐड करें तो 100 आते हैं, हम 100 में से 66 निकाल देते हैं। यहाँ पे 10, तुरंत 0 आए तो 9, फिर एक काटने का, 10 में से 6 जाए तो 4, 9 में से 6 जाए तो 3, कितना आया? 34। 89 में कितने ऐड करें तो 100 आएगा,
100 में से 89 निकालते हैं हम। यहाँ पे बोरो तुरंत 0 आए तो 9, एक काटते हैं। 10 में से 9 जाए तो 1, 9 में से 8 जाए तो 1, 11। 59 कम्स आफ्टर ब्लैंक। 59 के बाद, आफ्टर यानी बाद क्या आता है? 59 के बाद 60 आता है, 60 पे टिक कर देने का। फिर यहां पे लिखा है 81 बिफोर, यानी 81 के आगे क्या आता है? 81 के आगे 80 आता है, उसको टिक कर दो। 96 कम्स आफ्टर, 96 के बाद क्या आता है? 96 के बाद आता है 97, टिक कर दो। अब ये तो आपको आता है। 100 में से 40 निकालने के तो 60 आंसर आएगा, आप रफ में कर सकते हो। 100 में से आप 32 निकालेंगे तो 68 आंसर आएगा, वो भी आप माइनस करके कर सकते हो। 100 में से 70 निकालोगे तो 30 आएगा। 100 में से 18 निकालोगे तो 72 आएगा। 100 में से 58 निकालोगे तो 42 आएगा। 100 में से 72 निकालोगे तो उसका आंसर आएगा 28। ये माइनस आपको अपने आप करने हैं। 180 मोर, तो एक ज्यादा 181, और एक लेस तो 179। इसमें पीछे का नंबर, इसमें इसके आगे का नंबर। 190 में एक ऐड करो तो 200, 190 में एक माइनस करो तो 198। ये आफ्टर नंबर है यानी बाद वाला, ये बिफोर नंबर है यानी पहले वाला। 143 में एक ऐड करो तो 144, एक कम करो तो 142। 92 में एक ऐड करो तो 93, एक कम करो तो 91। 25 में एक ज्यादा करो तो 26, एक कम करो तो 24। अब हम लिखेंगे राइट द नंबर्स नेम। इसके हमें नंबर्स नेम लिखने हैं। मैं 2 दिखा देता हूं, बाकी सब आपको अपने आप लिखने हैं। 142, तो यहां पे लिखो 1, फिर 100, फिर 40 और 2। पूरे स्पेलिंग में पहला लेटर ही कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। 156, 1, 100, 50 और 6। तो 3 पार्ट में हम ये तीसरा चैप्टर डबल सेंचुरी फिनिश करते हैं। बाय बाय।